गोविंदपुर एक बहुत प्यारा गांव था। वह सभी लोग बहुत प्यार से रहा करते थे। उसी गांव में सुशीला अपनी दो बेटी के साथ रहती थी, राधा और मीना। सुशीला के पति की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। सुशीला किसी तरह दोनों बच्चों का पालन करती थी। सुशीला अपने मालिक सुरेश की दुकान पर मंचूरियन बनाकर बेचा करती थी। अरे सुशीला भाभी, आपके हाथ के मंचूरियन का तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ भाई, सही कहा। सुशीला की वजह से ठेले पर हमेशा भीड़ रहती है। पूरे गांव में सुशीला के मंचूरियन मशहूर थे। एक दिन सुशीला काम से देर रात घर लौट रही थी। रास्ते में उसे सेठ धनराज मिल गया। उसने कहा, अरे सुशीला, तेरे पति ने जो कर्ज लिया था वो कब लौटाएगी? सूद बढ़कर अब 50,000 रुपए हो गए हैं। माफ कीजिए सेठ जी, मैं इतना पैसा कहाँ से चुकाऊंगी। सेठ धनराज बहुत घमंडी और नीच किस्म का आदमी था। वो लोगों को पैसे देकर सस्ती जमीन हड़प लिया करता था। उसने कहा, ठीक है, फिर अपनी जमीन मुझे दे दो। सेठ जी, अगर मैं घर दे दूंगी तो मैं और मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? हम सड़क पर आ जाएंगे। ये सब मुझे नहीं पता। 2 दिन में पैसे का इंतजाम करो, नहीं तो जमीन के कागज लेकर आना। ये कहकर वो चला गया। सुशीला उदास होकर घर लौटी। अपने बच्चों को गले लगाकर बहुत रोई और मन ही मन बोली, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं सेठ का कर्ज चुका पाती और अपना घर बचा लेती। अगले दिन दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। तभी रामू ने पूछा, क्या हुआ सुशीला भाभी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊं रामू भाई, सेठ ने 2 दिन का समय दिया है। पैसे नहीं दिए तो घर के कागज ले लेगा। तभी शाम दौड़ता हुआ आया। अरे सुशीला दीदी, आपके घर का सारा सामान सेठ धनराज ने बाहर फेंकवा दिया है। आपकी बेटी बहुत रो रही थी। सुशीला भागती हुई घर पहुंची। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, हम कहाँ जाएंगे? लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी। मजबूर होकर सुशीला अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मालिक के पास पहुंची। मालिक, आज रात हमें अपने घर में रहने दीजिए, कल सुबह चले जाएंगे। देख सुशीला, मैं चाहकर भी नहीं रख सकता। मेरी पत्नी नहीं मानेगी। फिर वो गांव के मुखिया लालन के पास गई, लेकिन उसने भी डांट कर भगा दिया। किसी तरह तीनों ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। अगले दिन सुशीला दुकान पहुंची। उस दिन उसका मालिक नहीं आया था। मंचूरियन बनाते हुए उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं किराए पर एक कमरा ले लूं? धीरे धीरे पैसे जमा करूंगी, कर्ज भी चुकाऊंगी और घर भी वापस ले लूंगी। वो अपने मालिक के पास गई और बोली, मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप मेरी तनख्वाह से काट लेना। मालिक ने उसे पैसे दे दिए। सुशीला ने किराए पर कमरा लिया और बच्चों के साथ रहने लगी। कुछ दिन बाद मालिक ने कहा, सुशीला, तेरी वजह से ही दुकान चलती है। मेरे स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। मैं ये मंचूरियन का ठेला तुझे देना चाहता हूँ, लेकिन इसके 20,000 रुपए देने होंगे। मालिक, मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी? अभी नहीं, धीरे धीरे दे देना। सोचकर कल बताना। रात भर सुशीला सोचती रही। फिर उसने तय किया, अगर मैं ठेला ले लूंगी तो मेहनत से सब कर्ज चुका दूंगी। अगले दिन उसने ठेला ले लिया और बाजार में अपना ठेला लगाया। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, सुशीला मंचूरियन 10 रुपए प्लेट। भीड़ लग गई। आज तो मजा आ गया भाई, सुशीला के मंचूरियन जबरदस्त हैं। धीरे धीरे सुशीला ने अपने मालिक का पूरा कर्ज चुका दिया। फिर मेहनत और ईमानदारी से सेठ धनराज का भी कर्ज उतार दिया और अपने घर के कागज वापस ले लिए। सीख, अगर हम जिंदगी में जोखिम नहीं उठाते तो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी से हर मुश्किल को हराया जा सकता है।